हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा क्लास 12th का आज नया चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आपका मैट्रिसेस के बाद का चैप्टर है, तो डिटर्मिनेंट को हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, भी इजी चैप्टर है, कोई टफ चैप्टर नहीं है। ठीक है, मैट्रिसेस से ही रिलेटेड चैप्टर है आपके पास। तो दैट चैप्टर इज नॉन एज डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट। तो आइए पहले इसके बारे में कुछ आपको पॉइंट्स मैं बता दूं। ठीक है, लिख लेते हैं कुछ डिटर्मिनेंट्स के पॉइंट, फिर बात करेंगे। तो मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 A12। ठीक है, A21 A2। तो 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो देयर इज एसोसिएटेड एन एक्सप्रेशन। लिखो एसोसिएटेड एन एक्सप्रेशन कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स ए। There is associated an expression called the determinant of matrix A। देखो, सबसे पहले डिटर्मिनेंट जो होता है ये कहाँ पे, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो एक एक एसोसिएटेड एक एक्सप्रेशन, ठीक है, और डिटर्मिनेंट डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोटेड करेंगे मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ए और डीईटी ए भी लिखते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट और डीईटी। ठीक है, इतना लिखो, फिर इसके बारे में बताता हूं आपको क्या है बात। पहले लिख लो। चलिए, अब लिखो देयर इज एन एसोसिएटेड एन एक्सप्रेशन कॉल्ड द देयर इज एसोसिएटेड एन एक्सप्रेशन कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैं क्या बोल रहा हूं, इस मैट्रिक्स ए का अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो एक एक्सप्रेशन हम एसोसिएट करते हैं और उस एसोसिएशन को हम बोलते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। देयर एसोसिएट एन एक्सप्रेशन हम एसोसिएट एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। ठीक है, जो कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए। सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, सिंपल हम स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी वो हम बताते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी वो आपका डिटर्मिनेंट बताता है। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट को कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये आपने ए डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट किया, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ये। यहाँ पे A11 A12 A21 A22। ठीक है, ऑर्डर 2 by 2 का है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो डिटर्मिनेंट होता है हमेशा किसका होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। तो सर ये करेगा क्या, ये डिटर्मिनेंट क्या करेगा इस मैट्रिक्स का। देखो मैट्रिक्स ऐसे ही यहाँ पे ऐसे लग जाते हैं ना ब्रैकेट, बट यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेंगे, यहाँ सीधा आपका दो डंडे लगेंगे। ये मॉडुलस नहीं होता, पहली बात सुन लो, ये मॉडुलस नहीं होता, डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने का भी आपको भी तरीका बताऊंगा, क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ऑर्डर 2 by 2 का ऑर्डर तो बहुत ईजी है। अगर मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू सर कैसे आएगी, बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे A11 इंटू A22 माइनस इसकी मल्टीप्लाई माइनस A21 और A12 की। तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की एक्सप्रेशन आ गया ना, किस एसोसिएटेड एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जो देयर इज एसोसिएटेड एंड एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन हमने निकाल दिया, इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे और हम मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपको निकाल के दे देंगे। ये है मैट्रिक्स ऑफ जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का बात। ठीक है, तो ओनली स्क्वायर तो क्या क्या हमने देखा। अब मैं जगह आपको बताऊं क्या क्या देखा, ओनली कुछ पॉइंट बता दो जो अभी तक हमने पढ़े। क्या पढ़ा, पहला है ओनली
स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट को इससे या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका, ये सीखा। और सर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, ये क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा, ये देगा वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ये देगा, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू देगा, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम बोलेंगे, ठीक है। इतना है, और कुछ? ठीक है, और तो अभी हमने इसके अकॉर्डिंग और हमने कुछ पढ़ा नहीं है ना, ये पढ़ा है, तो ये सब इसमें केसेस हैं। चलो चलो एक चीज और देख लो, इसमें एक नया पॉइंट हम मान लेते हैं, लेट ए जो है कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1, जो मैट्रिक्स है ए भी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर की है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, then determinant of A is defined, कैसे डिफाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A? डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए, ठीक है, इक्वल टू ए। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, ए ऑर्डर 1 by 1 की, यानी कि ए के ऑर्डर है, कुछ 2 या 3 कुछ भी है, तो इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालने के लिए बोलेंगे, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा सर, इसका सिंपल ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, जो वैल्यू वही होगा, क्योंकि सॉल्व करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अगर ए इज इक्वल टू माइनस ए होगा सर, माइनस ए होगा, अच्छा तो क्या करते हैं काफी बच्चे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको ए ही कर देते हैं। क्यों भाई, क्यों कर रहे हैं इसको ए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप ये निकाल रहे हो, ये तो आपका ए आ गया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए, अब बच्चे इसको कभी कभार क्या कर देते हैं, मॉडुलस का रूप दे देते हैं, मॉडुलस का रूप, जो कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे माइनस ए जो है माइनस ए ही रहेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। तो ये मॉडुलस नहीं है, डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए अगर माइनस ए है तो उसके डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, माइनस ए ही होगा। कब की बात कर रहे हैं, जब ऑर्डर 1 by 1 का है। क्लियर? चलो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या हो गया आपका। अब मैं आपको बोलता हूँ ऑर्डर 2 by 2, वो तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देख ही लिया, ऑर्डर 2 by 2। तो सर ऑर्डर 2 by 2 का क्या होगा, जैसे आपको बताया A11 A12 A21 A22, इसका अगर मैट्रिक्स निकालना है हमें, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई A11 A22 माइनस A21 A22। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैट्रिक्स है 1 2 माइनस 4 2, ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अब इसकी हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा बच्चों, आपको पता है A1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये भूल जाओ, A11 A12 2 भूल जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, वापसी में बस माइनस का साइन, इसका ध्यान देना। तो 1 into 2 हम करेंगे, 1 into 2 स्टेप वाइज, माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट आपको अभी मैं क्या करा रहा हूँ, आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ। 1 2 जा 2 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो आ गई, कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई, कितनी आ गई, 10, यानी कि इस मैट्रिक्स की एक तरह से वैल्यू क्या है, 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है आपका, 10, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। चलिए अब 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस पे ध्यान देंगे, इसमें ना बहुत चीजें मैं बताऊंगा, बहुत चीजें इसमें बताने वाला हूँ, बट अभी बेसिक चीजों पे बात करेंगे, ठीक है, बेसिक चीजों पे इस पे बात करेंगे, मैं आपको बहुत चीजें इसमें समझाऊंगा, बट बेसिक चीजों पे बात करेंगे अभी, ठीक है। अगर ऑर्डर 3 by 3 का है, ऑर्डर 3 by 3 का है, अगर ऑर्डर 3 by 3 का है, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने का क्या है, जैसे हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसका क्या करेंगे, इसको निकालने के आपके पास बहुत से रास्ते हैं, ठीक है। इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, एक्सपेंड अलोंग R1, यानी रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकता हूँ, रो 2 के अलोंग एक्सपेंड कर सकता हूँ, और रो 3 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकता हूँ। एंड
ऑल्सो expand along column 1, column 2 and column 3, column 1, column 2 and column 3। सर क्या है ये, अभी बताते हैं आपको। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। कैसे एक्सपेंड करना, देखो जहां पे एक बात आपको बाद में बताऊंगा इस चीज में, जहां पे जितना जीरो हो ना उसके ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। चलो मैं बाद में बताता हूँ, फिलहाल पहले एक्सपेंड करना। अब एक्सपेंड कैसे करना है सर, अब इस पर एक्सपेंड कैसे करना है, आओ देखें। अगर मैं इसको आपको बोलूं कि ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, मुझे एक्सपेंड अलोंग A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अब यहां पे मैं देखूंगा कि अगर मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, मैं एक्सपेंड कर लूंगा अलोंग रो 1। क्या करूंगा, एक्सपेंड अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। तो देखो रो 1 के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो रो 1 फिर रो कॉलम, पहले अब क्या है 4 बचे, तो अब इन पे वही डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करके बता देता हूँ, उसके बाद में तो हम बढ़िया से करेंगे। तो ए आप निकाल रहे हो एक्सपेंड अलोंग रो 1, तो देखो ये सबसे वाला A11 है ना, ये अगर मैं देखूं, अगर मैं आपको बताऊं तो ये रहता है आगे प्लस फिर माइनस फिर प्लस। पोजीशन देखो 1 और 1 क्या होता है 2, 2 इवन नंबर है, प्लस 2 और 1 3, नेगेटिव है तो -1 3 और 4 प्लस, फिर 2 1 3 क्या है आपका माइनस क्योंकि ऑड है, फिर 2 2 4 इवन है तो प्लस है। एक्चुअली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, फिर प्लस माइनस और प्लस, इस तरह से चलता रहेगा हमेशा। तो आपको पता है पहले वाला प्लस है, तो ये प्लस क्यों है, इसमें आप -1 की पावर, अगर आप -1 की पावर आप रखोगे, कुछ नहीं है, प्लस माइनस प्लस आप रखो, सब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मैं अलोंग एक्सपेंड अलोंग रो 1 कर रहा हूं, तो इसको लेके ये तो एक्सपेंड अलोंग रो 1, तो A11 अंदर क्या बचेगा डिटर्मिनेंट A22 A23 A32 A33, ठीक है। फिर आप आगे आएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप माइनस, सीधा माइनस प्लस माइनस प्लस, आपको पता होना चाहिए 1 2 आपका माइनस का है। देन अब किसके A12 की बारी है, तो A12 पहले हमने A11 लिया ना, तो A11 ले लिया। आप A1 क्योंकि अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो A12 लेंगे। अब A12 ले लिया, रो A12, तो जब A12 आपने ले लिया तो A12 रो तो एक्सपेंड अलोंग रो 1 तो कर रहे हैं, अब कॉलम A12 वाला आप भूल जाओगे, अब ये लिख दोगे इधर, तो क्या आएगा A21 A23 A31 A33, ठीक है। फिर आगे फिर जाओगे प्लस है, फिर कौन से एलिमेंट की बारी आएगी जी, कौन से एलिमेंट की बारी है A12 A11, अब A13 की बारी आएगी प्लस A13, तो A13 का ये हटा दो, बचे ये सब A21। अभी आपको समझाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे A32, ठीक है। अब हमने R1 के अलोंग पूरा एक्सपेंड हमने कर दिया। अब सिंपल, अब तो आपको पता है क्या होता है, ये आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना भी, ये ऑर्डर 2 by 2 का है, तो A11 अब अंदर A22 A33 क्रॉस मल्टीप्लाई A32 A23, फिर माइनस A12 A21 A33 माइनस A31 A23, फिर प्लस A13 A21 A32 माइनस A31 A22। ये आपके यहाँ पे क्या आ गए, सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है जी, सारी क्या आ गई, ये डिटरमिनेंट के अलोंग वैल्यू आ गई। अगर मैं एक्सपेंड करूं कॉलम के, तो यहां एक्सपेंड अलोंग कॉलम करते हैं, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं, आप किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो रो 2 को, रो 3 को तो रो 3 को, सब तरीका बता रहा हूं। कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। कॉलम 1 के एक्सपेंड करें, सबसे पहला एलिमेंट क्या लोगे A11 A11, फिर A11 लोगे तो कॉलम 1 ये आपका चले जाएगा, तो वही बचेगा A22 A23 A32। देखो अभी तो आप स्टेप बाय स्टेप करो, जब आप बिल्कुल सीख जाओगे तो उसके बाद ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट आप इस पे आ सकते हो, ठीक है। फिर A11 हो गया A21, अब कौन सा आएगा, कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो A11 आपने ले लिया, अब किसकी बारी, A21 की बारी है। तो आपको पता है अगर पहले वाला प्लस है तो अगले वाला क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस A21, 2 और 1 3 होता है तो माइनस, तो सर A21, तो A21 के साथ कौन सा आएगा, कॉलम 1 करो, ये A21 के साथ आएंगे A12 A13, फिर A32 A33,
क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, जो है बस आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग मतलब वहां मत काट देना लाइन, आपको पता है आपको छुपाना है कैसे। देखो अब A31 आ गया ना, तो माइनस 3 और 1 4 होता है, तो प्लस का A31 अब A31 ये है, आपको पता है, बस आपको ये छुपा देना है। अब बचे क्या, आपको पता है कॉलम तो नहीं आएगी, तो कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसको तो नहीं लेंगे, बचा ये, तो A12 फिर A13, आपको पता है ये और ये नहीं आने वाला, तो A22 A23। अभी स्टार्टिंग में आप कर रहे हैं तो दिक्कत होगी, इसके बाद आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी। बस अभी इसको एक्सपेंड कर दो, तो इसको एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, यहाँ पे A11 ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई A22 A33 माइनस A32 A23, फिर माइनस आ जाएगा A21 A12 A33 माइनस A32 A13, ठीक है, A32 A13। फिर आप देखेंगे माइनस A21 आ गया, फिर प्लस A31 है, A31 का आपके पास यहाँ है A12 मल्टीप्लाई बाय A23, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस के साइन के साथ A22 A13। बस, तो ये आपकी जो भी आपकी वैल्यू आएंगे डिटर्मिनेंट ए आएंगे, तो दोनों ही आंसर से आपकी वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। दोनों ही आंसर से, दोनों ही आपके मेथड से आपकी वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। आप चेक करके देखें, ठीक है, देख लो आप। अब आप ऐसी रो 2 से भी एक्सपेंड कर सकते हो, रो 3 से भी एक्सपेंड कर सकते हो, रो 4 से भी एक्सपेंड कर सकते हो, बहुत जगह से आप एक्सपेंड कर सकते हो उसको। आई बात समझ में? तो इजी है, कोई चैप्टर ऐसा कोई टफ चैप्टर नहीं है, बस इसमें थोड़ा, अब इसमें आपको माइनर को फैक्टर बताऊंगा आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। फिलहाल आप इतना ही देखो कि ये क्या है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, और इसमें आगे के क्वेश्चंस करेंगे। डिटरमिनेंट से बहुत इजी है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अभी तो आपको लगेगा कि हम क्या ही पढ़ रहे हैं, बट आप जब इसमें क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत इजी चैप्टर ही है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।